नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज यादव है और आप सभी का आपके अपने परिवार सरस्वती इडू में स्वागत करते हैं। आज आपको महात्मा गांधी यानी महात्मा गांधी से संबंधित कुछ तिथियां, कुछ फैक्ट आपको बताएंगे जो महात्मा गांधी द्वारा किए गए हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए, महात्मा गांधी क्या नाम, महात्मा गांधी, इनके बारे में आपको सबसे पहले हम बताते हैं। तो इनका जन्म जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869, 1869, 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद आते हैं, यह अफ्रीका कब गए, यह दक्षिण अफ्रीका कब गए। तो दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी सन 1893 में गए थे। कब गए थे? 1893। कब? 1893। यहाँ एकदम उंगलियों पर याद होना चाहिए आपको, 1893 में जाते हैं। अफ्रीका में पहला सत्याग्रह, महात्मा गांधी का अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कौन सा था? महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह 1906 में था। महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह 1906 में हुआ था। इसके बाद महात्मा गांधी वापस कब आए? तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915, कब? 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए। इसीलिए 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता। क्या? राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। कब? 9 जनवरी को। ध्यान रखना, भारत कब आए? 1915, 9 जनवरी 1915 को। केसर ए हिंद, जैसे ही भारत आए वैसे ही इनको केसर ए हिंद की उपाधि दे दी गई, जो आगे चलकर 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने त्याग दी थी। किसकी? केसर ए हिंद की उपाधि। ध्यान रखना, देखो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका 1893 में जाते हैं, वहां पहला सत्याग्रह 1906 में करते हैं, उसके बाद 9 जनवरी 1915 को वापस आ जाते हैं। वापस ही नहीं, इसके बाद इनको केसर ए हिंद की उपाधि भी दी जाती है 1915 में ही। ध्यान रखना। इसके बाद पहला सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था, जो 1917 में किया गया था। कब? 1917 में। ध्यान रखना, 1970, ध्यान रखना 1970 में महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह किया था। कब? 1917 में, चंपारण बिहार में। आगे बढ़ते, खेड़ा सत्याग्रह। इसके बाद 1918 खेड़ा सत्याग्रह। ध्यान रखना, खेड़ा सत्याग्रह को अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह भी कहते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह। ध्यान रखना, 1918 में। एक बहुत इंपोर्टेंट चीज ध्यान रखना, महात्मा गांधी द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह, लेकिन महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहले भूख हड़ताल कहाँ की थी? भूख हड़ताल। तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले भारत में भूख हड़ताल खेड़ा सत्याग्रह से ही की थी, जो 1918 में होता है। ध्यान रखना। इसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में होता है। कौन? असहयोग आंदोलन। उसके बाद आते हैं, असहयोग आंदोलन वापस लिया किसने? महात्मा गांधी ने। कब? 1922 में। कब लिया? 1922 में लिया। इसके बाद कांग्रेस की अध्यक्षता, मतलब कांग्रेस की महात्मा गांधी द्वारा ओनली एक बार, सिर्फ एक बार अध्यक्षता की गई, वो थी 1924 के बेलगाम अधिवेशन की। किसकी? बेलगाम अधिवेशन की 1924 में। आगे बढ़ते हैं, दांडी यात्रा 1930 में दांडी यात्रा की। कब? 1930 में, 1930 में दांडी यात्रा की है महात्मा गांधी द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में किया है। कब? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किया है। गांधी इरविन समझौता। क्या? गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है, गांधी इरविन समझौता। ध्यान रखना, पूना पैक्ट 1932, 1932 में महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मध्य 1932 में होता है पूना पैक्ट। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, इस समय महात्मा गांधी जेल में थे और वहीं से इसकी शुरुआत की, भारत छोड़ो आंदोलन 1942।
इनकी मृत्यु होती है 30 जनवरी 1948। नाथूराम गॉडसे ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। ध्यान रखना, इतनी चीजें थी। एक बार हम रिवाज करते, सभी को नोट और याद साथ ही साथ याद करना। देखो, सबसे पहले महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर। कब? 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ। इसके बाद महात्मा गांधी अफ्रीका कब गए? तो 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह 1906 में किया जाता है। कब? 1906 में। भारत कब आते हैं वापस? तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत वापस आ जाते हैं। उसके बाद केसरे हिंद की उपाधि 1915 में ही मिलती है, केसरे हिंद की उपाधि, ध्यान रखना। इसके बाद पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह कब किया गया? तो महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह 1917 में किया गया। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, जिसे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी कहते हैं, सत्याग्रह भी कहते हैं, तो वो 1918 में होता है। कब? 1918 में अहमदाबाद में। कहाँ? अहमदाबाद, गुजरात में। ध्यान रखना, पहली बार भूख हड़ताल गांधी जी ने यही की थी, ध्यान रखना। इसके बाद असहयोग आंदोलन कब? असहयोग आंदोलन कब होता? 1920 में। असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया? तो 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था महात्मा गांधी के द्वारा। कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने केवल एक बार, कब? बेलगाम अधिवेशन के 1924 में की है कांग्रेस की अध्यक्षता। दांडी यात्रा 1930 में शुरू करते हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में ही करते हैं, नमक कानून के विरुद्ध ये की गई थी। गांधी इरविन समझौता, गांधी और इरविन के समझौता हुआ है 1931 में। ये क्यों हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो। देखो, क्या होता है कि गोलमेज सम्मेलन होता है, और पहला गोलमेज सम्मेलन जब हुआ तो उसमें कांग्रेस की तरफ से किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसीलिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी स्वयं गए थे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, और उससे पहले गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है। पूना पैक्ट 1932 में होता है। पूना पैक्ट कब होता है? 1932 में। ध्यान रखना, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, उस समय महात्मा गांधी जेल में थे। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को। कब होती है? 30 जनवरी 1948 को। एक चीज और ध्यान रखना, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने। किसने लिया था? बाबा साहब अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने हमारे संविधान का निर्माण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन्होंने इसमें तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। ये तो था महात्मा गांधी से संबंधित कुछ डाटा, ध्यान रखना। ये यदि आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं हमें, और ऐसे ही आगे आपके लिए कुछ ना कुछ आपके लिए लाते रहेंगे। सबसे अंत में बोल रहा हूं, फिर भी एक चीज ध्यान रखना, हमेशा इसको नोट कर लेना, और नोट करने के बाद 2-3 बार पढ़ना। 2-3 बार क्या है? एक रिदम से पढ़ना, एक साइड से आपको सभी याद होने चाहिए, एक साइड से सभी याद होने चाहिए। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते, सबसे कमी बड़ी है ये। देखो, सब्सक्राइब बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि हम आप तक पहुंच पाएंगे, उसका एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना, मतलब ऊपर कर देना, जिससे कि हम कोई भी छोटी सी भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचे। और कोशिश करेंगे हर वीडियो में कुछ नई देने की, और हर पायदान को धीमे धीमे एक एक करके चढ़ने की। तो बस इसी में आप देखें, और एक बार नोट जरूर कर लें। आपको पूरी कोशिश करेंगे कि समझ में आया होगा, उम्मीद यही है कि समझ में आया होगा। एक बार नोट कर लें, और नोट करने के बाद आप इसको पढ़ें, एक बार उसको याद जरूर कर लें। देखो, सबसे अहम बात बताएं आपको, थोड़ा पढ़ाने के अलावा थोड़ी 2 मिनट, ज्यादा नहीं, बस 2 बात बताएंगे। पढ़ाई एक ऐसा युद्ध है, पढ़ाई एक ऐसा युद्ध है, इसमें जितना आप लड़ोगे उतना ही आपको फायदा होने वाला है। क्या होता? अन्य युद्धों में जितनी जल्दी समाप्त होगा उतना फायदा, परंतु पढ़ाई एक ऐसा लड़ाई है, पढ़ाई एक ऐसा युद्ध है जिसमें जितना आप संघर्ष करोगे, जितना आप लड़ोगे, उतना ही आपको फायदा होगा। एक बात आप ध्यान रखना, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, मतलब ये कि अभ्यास से ही कोई भी काम सफल हुआ है, सफल हो सकता है। आप किसी का भी उदाहरण देख लीजिए, दशरथ मांझी का नाम तो आपने सुना होगा, उन्होंने कितना लंबा पहाड़ काट दिया अपने छेनी हथौड़ी से। एक दृढ़ संकल्प, पागलपन होना चाहिए,
अपने लक्ष्य को पाने के लिए। ध्यान रखना, 2 मिनट नहीं, थोड़े समय लेंगे। एक बात बताइए, आप किसी ऐसे इंसान को, मैं पागल तो नहीं कहूंगा, लेकिन दिमाग से थोड़ा कमजोर हो, उसको देख लीजिए। वो माना कि यहाँ से किसी रास्ते में जा रहा है, कहीं जा रहा है, उसने सोच लिया मुझे वहां जाना है। रास्ते में आप कितना अच्छा भी कुछ भी करते रहिए, परंतु वो रुकेगा नहीं, उसे वहीं जाना है। चाहे आप जाम लगा दो, चाहे आप रोको, कोशिश करो, या रास्ते में कोई अलग काम होता हो, उसे उससे कोई मतलब नहीं है। परंतु जो समझदार व्यक्ति होगा वो रुकेगा, 5-4 बार देखेगा। बस ध्यान रखना। तो आप अपने आप को एक ऐसा बना लीजिए कि सिर्फ लक्ष्य ही आपको दिखना चाहिए। सुबह शाम दिन, सोते हुए जागते हुए आपको लक्ष्य ही दिखना चाहिए। ध्यान रखना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, धन्यवाद।